एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का, गणित विषय का 10वीं का पेपर। इसके आंसर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है HCF बताना है 52 और 39 का। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 52 का जो गुणनखंड है उसको शॉर्टकट में करें तो 4 गुणे 13 लिखते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 39 13 से ही कटेगा। 13 पता ही आंसर आने वाला है, तो 39 3 गुणे 13 है। देखिए 13 जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, 13 इसका सही आंसर है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल बताना। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा का मान होता है -b/c नंबर। तीसरा में रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त बतानी है। देखिए तो यहाँ पे सी नंबर, यहाँ पे डी बी होगा, तो ये बी ही आंसर है इसका सही। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। चौथा देखिए x² - 4x + 4 के विविक्त कर बताना। चलिए निकालते हैं विविक्त कर। b² - 4ac ज्ञात करते हैं। तो b² यानी -4 का स्क्वायर, ये b है, a का मान 1 है, b का मान -4 है, c का मान 4 है। तो b² - 4, a का मान तो 1 था और c का मान 4 था। तो 4 का वर्ग हो चाहे -4 का, प्लस में 16 आना है, और ये 4 1 कम 4 चौको 16 में जब 16 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 0। इसका सही आंसर होगा 0, और 0 किस नंबर पे दिया गया है, सी नंबर पे दिया गया है। पांचवा देखिए, पांचवा में यदि प्रथम पद a है और सर्वांतर d है तो n वा पद। तो देखिए an, बी नंबर यहाँ पे दिया गया, an बराबर a + n - 1 × d, n वा पद का ये सूत्र है। ABC में d समांतर BC है, यहाँ पे ध्यान देना है कि d समांतर BC है। मान लीजिए इस तरह का एक त्रिभुज था ABC और DE, यहाँ पे d है, ये e है, तो d समांतर BC है, तो AD दिया है 2, DB दिया है 4, यानी 2 गुना है। तो AD/DB क्या होगा, AE/EC के, और AE है 5 तो ये होगा 10, यहाँ पे होगा 10। तो आपके सही विकल्प हो चुके हैं 6 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। HCF जो दिया है AB का, AB कोई भी संख्या हो सकती है, और LCM AB का, इनका जो गुणनफल है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या यहाँ पे A और B हैं, तो A × B होगा इसका। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, तो इसका 1 हो जाएगा। समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 2 है तो यहाँ पे मान बताना है y का। x के स्थान पे 2 रखते हैं, 2x, x की जगह पे 2, प्लस हुआ 3y बराबर में क्या है 5। तो 2 दूनी हो गए 4, प्लस में क्या है 3y बराबर में क्या है 5। अब 3y बचेगा क्योंकि 4 गया है माइनस में 5 के, तो 1 बचा। तो y का मान क्या आ रहा है 1/3, यहाँ पे आएगा 1/3, 1/3 आएगा। a × b था, इसका 1 होगा, इसका 1/3। √2, यहाँ पे रूट लगा दें या रूट लिखा था, तो √2 है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका होगा अपरिमेय। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान 0 होगा। वास्तविक और बराबर में 0 होता है विविक्त कर। छठवा दिया है 2 आकृतियां जिनके आकार तो समान है परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, तो वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कहलाती हैं समरूप। सर्वांग सम में सभी आकार भी समान हो और माप भी समान हो तभी सर्वांग सम होगी। और समरूप क्या होता है, जिसकी आकार तो समान है परंतु अमाप समान ना हो। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सत्य असत्य। पहला है 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य है। 2 चर वाला कोई भी यदि एक समीकरण है वो, तो उसका एक ही अनेक हल होंगे। श्रेणी दिया 3, फिर -3 है, फिर 3 है, -3 है, तो ये समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मान जो है देखिए सर्वांतर ही समान नहीं आएगा, क्योंकि -3 में जब 3 माइनस करेंगे, -3 में -3 करेंगे तो पहले ही -6 प्राप्त हो चुका है। तो जब 3 में हम -3 को करेंगे तो प्लस में 6 आएगा। ध्यान दीजिए, 3 -3 तो ये आ जाएगा +6, जबकि वो माइनस में 6 आ रहा था, -3 तो क्या हो जाएगा, पहला सत्य, दूसरा असत्य। तीसरा है x² - x - 12 के शून्यकों का योगफल बताना है। ध्यान दीजिए, शून्यकों का जो योगफल होता है -b/a होता है। तो यहाँ से निकालते हैं हम शून्यकों का योगफल डायरेक्ट, क्या 12 आ रहा है, -b, b का गुणांक क्या है, x का गुणांक b कहलाता है, b है यहाँ पे मतलब -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस हटेगा,
और बटे में एक, ये भी एक, तो आ ही नहीं रहा, 12 आ ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या है, असत्य है। अगला, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, असत्य है, केवल समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। देखिए रूट भी होना चाहिए, रूट नहीं है तो ये असत्य माना जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल का गुणनफल यहाँ पे आता है सी बटे होता है, हालांकि शून्य का होना चाहिए, सी बटे शून्य को गुणनफल। तो मूल यदि बराबर 0 है, जो मूल आएंगे उनका भी यदि हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो सी बटे यही आएगा, तो ये भी सत्य है। जैसे शून्य को गुणनफल उसी तरह मूलों का भी गुणनफल सी बटे होता है। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी मिलाना है। तो कॉलम है आ और बा। 3 व 6 का HCF तो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, 6वें नंबर पे दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक बताने हैं। तो चलिए शून्यक ज्ञात करते हैं। पहले गुणनखंड करें, गुणा करने में 6 आए और जोड़ने में -5 आता हो ऐसी संख्या, तो कैसी संख्या लेंगे, -2x और -3x ये लेंगे, प्लस में क्या रहेगा 6। तो देखिए जब यक्स कामन लेंगे तो आएगा यक्स -2, इसमें -3 कामन लेंगे तो यक्स -2, तो एक आएगा यक्स -2 ये देखिए, और एक आएगा यक्स -3, तो आपका 2 भी प्लस में हो जाएगा और 3 भी, तो 2 और 3 आएगा यहाँ पे इसका शून्य। तो 2 और 3 कहाँ पे दिया है, देखिए प्लस में 1 पहले नंबर पे दिया गया है। 9 व 7 का समांतर माध्य। तो 9 में 7 जोड़िए, पहले 16 हुआ और 16 बटे 2 करेंगे, क्योंकि समांतर माध्य तो 2 संख्याओं का, तो 2 से भाग लगेगा, तो 16 बटे 2 8 आएगा, 5वें नंबर पे है। प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा इसका सही आंसर। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के मूल बताने हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। गुणा करने में पहले ही गुणा करेंगे, इसका 6, गुणा करने में 6 आए और जोड़ने में 5 आए, चलिए 2 और 3 ही लेंगे, प्लस में 2x और प्लस में 3x, और प्लस में था 3, बराबर में क्या है 0। तो देखिए 2x कामन आएगा तो बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से +3 कामन आएगा तो बचेगा x प्लस 1। तो आपका एक गुणनखंड x प्लस 1 आ रहा है और एक गुणनखंड 2x प्लस 3 आ रहा है। तो जो मूल होगा इससे बनेगा -1, ध्यान दीजिए, और इससे बनेगा -3 बटे 2, -1 और -3 बटे 2, इसका होगा -1 और -3 बटे 2, जो कि दिया नहीं है पर आपको लिखना सही आंसर चाहिए। तो इसका जो आएगा, इसके मूल हैं -1 और -3 बटे 2, ये इसके मूल होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो 9वीं का है, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो ये आपके सही जोड़ी के भी आंसर हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर बताने हैं, इसको देखते हैं। x इंटू x माइनस 1 बराबर 0 के मूल लिखना है। तो देखिए एक तो 0 है, क्योंकि केवल x ही दिख रहा है, एक मूल हो गया 0, और दूसरा मूल आएगा -1 को जब ले जाएंगे उस तरफ में तो प्लस में 1 हो जाएगा, 0 और 1 होंगे इसके मूल। 9 और 21 का महत्तम समवर्तक HCF, यानी मासा का मतलब होता है महत्तम समवर्तक यानी HCF। तो 9 और 21 का जो महत्तम समवर्तक यानी HCF है 3 होगा, क्योंकि 3 उभयनिष्ठ है दोनों से। यदि 2 संतरे और 5 सेव का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो एक संतरे की कीमत x, पहले लिखना पड़ेगा कि माना एक संतरे की कीमत x और एक सेब की कीमत y। तो प्रश्नानुसार 2 संतरे और 5 सेब, 2x प्लस 5y बराबर 70, केवल ये समीकरण लिखना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यदि 2x प्लस 5y बराबर 70। चौथा क्या है, क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं? तो लिखेंगे हाँ सभी वृत्त समरूप होते हैं। 5वां है मूल बिंदु से x y की दूरी लिखनी है। देखिए मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, और दूसरा बिंदु जो है x y है, इससे दूरी बतानी है, मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी का सूत्र जब ज्ञात करेंगे तो x2 - x1 यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y - 0 का होल स्क्वायर, रूट जरूर लगाएंगे, तो यही आएगा x² प्लस y², रूट में जरूर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए हैं। आपके कितने सही हैं? 30 ऑब्जेक्टिव में से आप कमेंट करके बताएं। कक्षा 10वीं का पेपर था, त्रैमासिक परीक्षा का गणित विषय का।